नमस्कार। पिछले 3-4 साल में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो सीरीज सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई है उसका नाम है मिर्ज़ापुर। और पूरी कहानी यह है कि जो मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठेगा, जो मिर्ज़ापुर पर राज करेगा, वो पूर्वांचल पर राज करेगा। और अभी भारतीय राजनीति के संदर्भ में भी ये बात कही जा सकती है कि जो पूर्वांचल पर राज कर रहा है वही देश पर राज कर रहा है। नरेंद्र मोदी गुजरात से चलकर पूर्वांचल आए थे, उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। और अब उनको चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो वो मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ सकते हैं। मिर्ज़ापुर से, उसी मिर्ज़ापुर से जिसकी गद्दी पर बैठने वाला पूर्वांचल में राज करता है, उस मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर मिर्ज़ापुर से नहीं लड़ेंगे तो फूलपुर से लड़ सकते हैं या अंबेडकर नगर से लड़ सकते हैं। लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि वो पूर्वांचल से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इस बात के पर्याप्त संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कोई पुष्टि नहीं की। जब उनसे पूछा गया क्या नीतीश कुमार मिर्ज़ापुर या फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने इसको न खारिज किया न इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों जगहों से, मिर्ज़ापुर और फूलपुर दोनों जगहों से पार्टी के कार्यकर्ता अनुरोध भेज रहे हैं और 9 अगस्त के बाद से लगातार उनको इस बात का रिक्वेस्ट आ रहा है कि वो इसमें से किसी एक सीट से चुनाव लड़ें या कहीं से दोनों जगह से आकर के चुनाव लड़ें। ये बात ललन सिंह ने साफ कही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बात पर विचार हो रहा है कि जो राजनीति नीतीश कुमार अपने 2024 के लिए जिस जाति की राजनीति का ताना बाना बुन रहे हैं, उसमें पूर्वांचल की राजनीति से वो शुरुआत कर सकते हैं, मिर्ज़ापुर या फूलपुर से शुरुआत कर सकते हैं। फिर सोचें, अगर नीतीश कुमार पूर्वांचल में चुनाव लड़ने जाते हैं तो 2024 की क्या तस्वीर होगी। वहीं बगल की सीट वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री, तीसरी बार लगातार जीतने के लिए। और वहीं उसकी बगल की सीट पर नीतीश कुमार उनको चुनौती दे रहे होंगे उनको गद्दी से हटाने के लिए। सोचिए क्या दिलचस्प चुनाव होगा और कैसा संग्राम होगा, कैसी लड़ाई होगी। आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार बीजेपी के जीतने से बेहद चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे आने के बाद और दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला किया था। उसी दिन ये तय हो गया था, उसी दिन उनको लग गया था कि मंडल का जो सबसे बड़ा गढ़ है, जो सबसे बड़ा किला है, वो उत्तर प्रदेश में गिर गया है। और बिहार में उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल से तालमेल किया, अपनी सरकार बनाई। और उस दिन से पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को चुनौती देने, नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की उनकी राजनीति शुरू हुई। अब वो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन 3 राज्यों की राजनीति मंडल की राजनीति पर वापस ले जाना चाहते हैं। उस समय का चक्र उल्टा घुमाना चाहते हैं नीतीश कुमार। और इसके लिए जिस दिन वो बिहार में अलग हुए बीजेपी से और राजद के साथ गए, उसी दिन उत्तर प्रदेश में कई जगह पर इस तरह के बैनर और होर्डिंग्स लग गए कि यूपी प्लस बिहार इक्वल टू गई बीजेपी की सरकार। ये नारा लगा करके और ये होर्डिंग और पोस्टर चारों तरफ लगाए गए। अखिलेश यादव चाह रहे हैं इस बार ये कि नीतीश कुमार से, इस बार नीतीश कुमार जो काम वो कृष्णा पटेल को साथ लेकर के नहीं कर सके थे, वो काम नीतीश कुमार के जरिए हो जाए। तो जब पूर्वांचल में उनके लड़ने की बात हुई है तो इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की भी सहमति होगी और एक व्यापक मंडल का ताना बाना होगा, जिसमें उनके यादव और मुसलमान वोट के साथ गैर यादव ओबीसी जो है उसको जोड़ना है। जो 7-8% कुर्मी और कोयरी का वोट है उसको एकजुट करना है यादव और मुसलमान के वोट के साथ। अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ने जाते हैं मिर्ज़ापुर से या फूलपुर से तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे लड़ने नहीं जाएंगे। जब वो लड़ने जाएंगे इसका मतलब है कि उस समय तक वो प्रधानमंत्री पद के विपक्ष के साझा दावेदार घोषित हो चुके होंगे। और फिर जो जिस तरह की जातीय अस्मिता की राजनीति होती है, अभी तक पिछले 2 चुनावों में, 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी जाति का बंधन तोड़ने में काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हिंदुत्व का जो उसका नैरेटिव है वो पूरी तरह से सफल रहा है। तभी 50%, 40 से 50 के बीच में उसका वोट है। सहयोगियों को मिला दे तो लगभग आधे वोट उसको मिल रहे हैं। तो वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उसने जाति का बंधन काफ़ी हद तक वहाँ काम नहीं कर रहा है। जाति का रुझान, लगाव, जो अस्मिता की राजनीति होती है वो काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर कोई एक खास जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर चुनाव लड़ता है तो फिर वो हिंदुत्व की राजनीति का चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कम से कम उस जाति के लोगों में।
फिर एक यादव और मुसलमान के साथ कुर्मी और कोयरी का, और उसके साथ अदर जो अन्य पिछड़ी जाति हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनकी राजनीति नीतीश कुमार ने जीवन भर की है। बिहार में जो कर्पूरी ठाकुर का मॉडल है, जिस पर नीतीश कुमार भी काम करते हैं, उसमें उन्होंने ईबीसी का एक अलग सेक्शन बनवाया हुआ, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का, जिसको एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट भी बोलते हैं। तो उनको एनेक्स्चर 1 में रख के और उनके लिए अलग से तमाम प्रावधान नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में किया है। तो ये जो अन्य पिछड़ी जातियों को साथ लेने का है, यादव मुसलमान के साथ जोड़ने का, वो नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में जाकर कर सकते हैं। अखिलेश यादव भी इस बात को समझ रहे हैं। तो उसका बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। बीजेपी का जब पहली बार वहां से चुनाव लड़ने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो 73 सीटें जीती थी बीजेपी ने। 80 में से 80 लोकसभा में से 73 सीट बीजेपी को मिली थी, जिसमें 70 बीजेपी की थी और 3 उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल की थी, अनुप्रिया पटेल की। अगले चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर लड़े, तो बीजेपी की सीटों की संख्या काफी कम हो गई अपेक्षाकृत, और उसको 64 सीटें मिली, जिसमें 62 बीजेपी की अपनी है, 2 उसकी सहयोगी पार्टी की है। अगली बार जो अपोजिशन का लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो इसको और कम करने का है, और वो ऐसे कम हो सकता है जो अभी प्लानिंग हो रही है, जिस प्लानिंग के हिसाब से अखिलेश यादव और नीतीश कुमार मिलकर के लड़ेंगे, यूपी प्लस बिहार का जो अगर नैरेटिव बनता है, और पूर्वांचल की राजनीति का जो में आकर के और वहां उतर के नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की जो बात हो रही है, तो अगर नीतीश कुमार, जैसी कि अभी चर्चा है और जैसा कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संकेत दिया है, अगर नीतीश कुमार मिर्जापुर से या फूलपुर से जाकर के चुनाव लड़ते हैं और यूपी प्लस बिहार का नैरेटिव बनता है, तो पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर बदल सकती है। वहां 10% के करीब यादव और 19% के करीब 20% के करीब मुसलमान हैं। मतलब 30% का वोट बैंक ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के साथ है और वो लगभग इंटैक्ट है। उसके साथ अगर 6-7%, 8% का ये जो कोयरी कुर्मी का वोट है, ये नीतीश कुमार के आने से जुड़ता है, तो सारा राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा। फिर चुनाव वैसा नहीं रह जाएगा, पूरी राजनीति वैसी नहीं रह जाएगी जैसे पिछले 2 चुनावों से हो रही है। फिर बड़ा सवाल है कि तब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाएंगे नीतीश कुमार को चुनौती देने? पिछले चुनाव में, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस बात की चर्चा हुई थी कि प्रधानमंत्री पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पाटलिपुत्र नहीं, पटना साहिब से, जो पटना साहिब से, माफ कीजिएगा, पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये उस समय भी चर्चा हुई थी कि वो आएंगे, पटना बिहार में लड़ सकते हैं चुनाव। तो अगर उनके बगल की सीट पर जाते हैं तो एक तरह से उनको सीधा चुनौती देना होगा। नीतीश कुमार अगर वहां लड़ने जाते हैं तो ये सीधी चुनौती होगी उनकी। और तब क्या फिर नरेंद्र मोदी बिहार में आकर के चुनौती दे सकते हैं नीतीश कुमार को? उनके लिए 2 सीटें हो सकती हैं। फिर ये तो पटना की सीट होगी जो दुनिया के पहले साम्राज्य की पीठ रही है, या फिर नीतीश कुमार का अपना गृह क्षेत्र हो सकता है नालंदा, वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं। नालंदा मगध का केंद्र है, मगध की शक्ति का केंद्र है। नालंदा दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था, नालंदा शिक्षा का केंद्र है। तो वहां आकर के अगर नीतीश कुमार जाते हैं मिर्जापुर या फूलपुर लड़ने, पूर्वांचल में लड़ने, प्रधानमंत्री की बगल की सीट से उनको चुनौती देते हैं, तो हैरानी नहीं होगी अगर बीजेपी भी इस तरह की प्लानिंग करे कि प्रधानमंत्री नालंदा या पटना आकर के या बिहार में से कहीं से चुनाव लड़के उनको चुनौती दें। और तब भी 2024 का चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएगा। लड़ाई बहुत भीषण लड़ाई हो जाएगी। इस पर भी नजर रखने की जरूरत है कि जनता दल यू किस तरह की राजनीति तय करता है, किस तरह से नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के बीच तालमेल बनता है, और नीतीश कुमार पूर्वांचल में चुनाव लड़ने जाते हैं या नहीं, मिर्जापुर की गद्दी हथियाने कब्जा करने जाते हैं या नहीं। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।